भगवा रंग जय मेरे भगवान राम नैनी पहरा होंदा, राम की कसम मैं बाबे घने कूटता। इस विषय पर इतना विवाद बना दिया और इसको ये बना दिया कि ये सनातन धर्म का अपमान है। जब मैंने पंक्तियां सुनी तो मुझे पहली बार में, अब मैं सत्य बोल रही हूँ, मुझे पहली बार में ऐसा लगा ही नहीं कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। भाई इसमें विरोध करने जैसा क्या है? उसने कहा भगवा रंग जय मेरे भगवान राम ने नहीं पहरा होंदा, मेरे भगवान राम ने। वो अपने आप को राम भक्त कह रहा है, मेरे भगवान राम ने नहीं पहरा होंदा तो मैं कूटता। भाई भगवा रंग जो त्याग का प्रतीक है, जो बलिदान का प्रतीक है, जो समर्पण का प्रतीक है, अपने आप में भगवा पहनना एक बहुत बड़ी परीक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं होता। सन्यासी को भगवा वस्त्र सन्यासी को धारण करने के लिए बताया गया। स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जैसे शरीर में सिर का स्थान है, वैसे समाज में सन्यासी का स्थान है, क्योंकि वो समाज को दिशा देता है। इसलिए सन्यासी का स्थान इतना आदर का है। तो आप ये बताइए, क्या पाखंडी नहीं पहनते? जो आज आप जाइए, इतनी दुकानें मैं आपको दिखा दूंगी, आप हरिद्वार में जाइए और आप जाके चेक कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ कि उसमें 90% सच्चे लोग होंगे। क्या उसमें 10% लोग नहीं है जो हमारे धर्म के भी नहीं है, हम हमारे सनातन धर्म से भी नहीं है? भाई आशु महाराज किसका था, है ना? अभी अभी एक दुकान खोले बैठा है हरियाणा में, जो जो नेल पेंट लगाता है वो लड़का है, वो नेल पेंट लगा करके जिसके सिर हनुमान जी आते हैं, वो भी दुकान चला रहा है। ऐसी कितनी दुकानें धर्म के नाम पे लोग खोले बैठे हैं। क्या उससे सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? धर्म गुरु बन के लोग आते हैं, वो लोग पाखंड फैलाते हैं, लड़कियों के साथ गलत करते हैं या कुछ भी गलत करते हैं, तो क्या सनातन का अपमान नहीं होता? हमारे यहाँ एक राधे माँ आती है, हमारे यहाँ कोई भी आता है और भगवा धारण करता है और हमको लगता है ये बहुत सम्माननीय है, ये बहुत आदर का काम करेगा। हमको व्यक्ति तो चाहिए, लेकिन धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। अब एक महिला उसका विरोध कर रही है, हरियाणा में आके दिखा। अरे भैया, आप पहले बोलना सीखो। आपने सन्यास के वस्त्र धारण किए, बोलना नहीं आता लोगों को शब्द नहीं आ रहे, तार्किक रूप से बोल नहीं सकते। 4 वेदों में कितने मंत्र हैं ये नहीं बता सकते, वेदों का विषय क्या है ये नहीं बता सकते, वेद किसकी वाणी है ये नहीं बता सकते, 11 उपनिषदों के नाम नहीं बता सकते, और आपको लगता है कि आप सनातन का काम कर रहे हैं, तो आपका विरोध नहीं होना चाहिए। भाई जो छल कपटी है, जो दुष्ट है, जो पाखंडी है, जो अंधविश्वासी है, उसका तो विरोध होना चाहिए भाई। अगर विरोध नहीं होगा तो लोग स्वाध्याय करना छोड़ देंगे, लोगों को लगेगा दुकान तो बिना पढ़े चल रही है, तो क्या आवश्यकता है? जब रावण आया था माता सीता के पास हरण करने के लिए, तो किन की क्या वेश धारण करके आया था? तो आपको लगता है कि ऐसे पाखंडियों की पिटाई नहीं होनी चाहिए? कितने लोग कितनी दुकानें खोल करके बैठे धर्म के नाम पे। अगर उसने पंक्ति बोली कि भगवा रंग जे मेरे भगवान राम ने नहीं पहरा होंदा, उसने कितना सम्मान दिया कि इसलिए बचे हुए वो पाखंडियों, क्योंकि श्री राम का हम सम्मान करते हैं, हमारे भगवान है, आराध्य है श्री राम, और तुम उनकी आड़ में दुकानें चला रहे हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ कह नहीं पा रहे। हम अपने प्रतीकों को लेकर इतना ऑफेंड क्यों हो जाते हैं भाई? कसाब आया तो कसाब कलावा पहन के आया, तो कसाब को कुछ ना कहे क्योंकि वो कलावा पहन रखा था। आज कितने लव जिहाद के केस आते हैं जिसमें लड़के तिलक लगाते हैं और मतलब कलावा पहनते हैं और हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, तो उनको रैपट नहीं पड़ने चाहिए? अगर वो कल को कहते हैं ऐसे लोगों को रैपट पड़ने चाहिए। और भाई अगर ये कलावा भगवान ने नहीं पहरा होता तो मैं तुम्हें बहुत कूटता, तो हमारा अपमान कैसे हो जाएगा भाई? मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम तर्क से सोचिए, विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। कोई तो बोलेगा पाखंडियों के विरुद्ध, कोई तो बोलेगा पाखंडियों ने देश का नाश कर दिया, भाई धर्म का नाश कर दिया। 4 वेदों के नाम नहीं जान पा रहे, इतने सनातन धर्मी महाभारत के 10 श्लोक नहीं सुना पा रहे, हम रामायण के 50 श्लोक याद नहीं करते, श्रीमद् भगवत गीता याद नहीं करते, और हम पढ़ती नहीं है, और हमको लगता है कि बस ठीक है, हो गया सनातन धर्म, हम सनातन धर्म में जन्म लिए तो हम हो गए सनातन धर्मी। मैं यही कहूंगी कि देखिए, उसने जो पंक्तियां कही है ना, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मेरे को ना मैं उसकी वकील हूँ, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि ये पंक्तियों में ऐसा कुछ नहीं है या कोई भी सनातन धर्म का अपमान नहीं है कि उसका विरोध किया जाए। बाकी किसी मुद्दे पे आप उसको घेर लीजिए, बाकी किसी मुद्दे पे आप बात करिए, लेकिन इस मुद्दे में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अन्य मत मजहब संप्रदाय पे टिप्पणी करके दिखाओ। हाँ, इस बात से मैं एग्री हूँ, 100% एग्री हूँ कि आप सनातन धर्मियों पे टिप्पणी करते हो, हमारे पाखंड का विरोध करते हो, लेकिन अन्य के पाखंड का भी विरोध करो। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम बाबा लोगों के विश्वास का विरोध करेंगे, पाखंड का विरोध करेंगे, तो अन्य लोगों के पाखंड का विरोध करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, वो हमारा कर्तव्य है। ये बात से मैं एग्री करती हूँ कि उसने दूसरों को नहीं कहा, हमारे धर्म में पाखंड देखा, लेकिन पाखंडियों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। स्वामी दयानंद, एक बार नकली स्वामी दयानंद एक लोगों ने बनाया और गधे पे घुमाने लग गए, तो स्वामी जी को पता लगा, तो स्वामी जी को लोगों ने कहा, अरे देखो वो दयानंद बना के घुमा रहा है। तो पता है स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने बोला पाखंडियों का तो यही होना चाहिए, जो दयानंद पाखंड करे उसके साथ यही होना चाहिए। तो हम इतने ऑफेंड क्यों हो जाते हैं भाई? हमको क्यों सफाई देनी, और हमको क्यों उससे क्या विरोध है भाई? उसने कहा, एक शब्द बोल के वाणी को विराम दूंगी, भगवा रंग जय मेरे भगवान राम ने नी पहरा होंदा,
भाई अगर मेरे राम जी का ये भगवा रंग नहीं होता ना तो तुमको इतने कूटते, तुम पाखंडियों ने, बांग्लादेशी, रोहिंग्या। कल को रोहिंग्या आ जाएगा आपको सामने भगवा पहन के, तो सम्मान करेंगे? क्यों नहीं कूटेंगे भाई? कल को बांग्लादेशी आ जाएगा तो हम सम्मान करेंगे, कूटेंगे नहीं?